स्टूडेंट, आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं एमजी पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को अभी तक जो है एस्टिमेटिंग, स्टील वगैरह की क्लासेस चल रही थी, लेकिन एक नया सब्जेक्ट हम लोगों के उसमें इस बार बीटी बोर्ड ने ऐड किया है। तो उसमें ऑप्शनल दिया था 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट हम लोगों को चुनना था। जो हमने चुना था आप लोगों के लिए वो है RMB, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। 3 सब्जेक्ट थे, तीनों का नाम हम बता दे रहे हैं। पहला नाम था आपका ये RMB था ही, दूसरा था स्ट्रक्चरल एनालिसिस और तीसरा जो था हमारा प्लम्बरिंग। लेकिन हम लोगों ने RMB को चुना क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा था कि ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, पढ़ने में भी अच्छा होगा। लगभग कॉलेजेस में इसी को चूज़ किया जा रहा है, जहाँ तक हम पता भी किए थे। तो हमारे हिसाब से तो ये आपका अच्छा था। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको फिर से सोम की तरह पढ़ना पड़ेगा आपको, और प्लम्बरिंग में पूरा का पूरा प्लम्बरिंग है जो आप बहुत हमें नहीं लगा ठीक, तो हमने RMB चुना। आप लोग अपने से डिस्कस कर लीजिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम RMB चुन लिए हैं तो RMB ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग जो आप लोग कहेंगे वो हम पढ़ाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो RMB आपके लिए बेटर देन होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना पड़े या प्लम्बरिंग पढ़ना पड़े तो आप लोग अपने ग्रुप डिस्कशन में कर लीजिएगा कि जो सब्जेक्ट आप कहिएगा वही सब्जेक्ट हम पढ़ाने को तैयार हो जाएंगे। वैसे हम आज RMB के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे RMB को कि RMB में सिलेबस है क्या चीज़। RMB में सिलेबस हमने ये लिख दिया है, 6 यूनिट दी हुई हैं। 6 यूनिट। पहला था नीड ऑफ मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जाहिर सी बात है किसी न किसी माध्यम से हम लोगों को कोई ना कोई, चाहे वो शरीर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपका कार हो, घर हो, कुछ भी, हम कुछ भी मान लेते हैं कि हमें जो है सब चीज़ों की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। वो हमारे शरीर ही क्यों नहीं है, वो भी हम लोग मेंटेनेंस करते चलते हैं। अगर चोट लग गई तो उसको आप ठीक करेंगे। सेम उसी तरह कि बिल्डिंग को मेंटेनेंस क्यों करते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरा एजेंसीज क्रशिंग डिटरनेशन सोर्सेस केसेस और इफेक्ट्स, ये भी हम देखेंगे। तीसरा इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स, ये भी हम लोग नेक्स्ट मतलब क्लास में लेंगे। अभी हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। उसके बाद जो है क्योंकि आज फिर सिलेबस ही बता जाए, हम चाह रहे हैं कि आज हम थोड़ा सा पॉइंट भी कुछ बता दें आपको। पहले नीड ऑफ मेंटेनेंस में, पहले यूनिट में आपको कुछ ना कुछ हम बता दें। तो ये हमारा सिलेबस है, आपको PDF के माध्यम से सिलेबस भी मिल चुका था। और उसके बाद था हमारा डिफेक्ट्स एंड दियर रूट्स केसेस। 5वां है मटेरियल फॉर रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। 6वां है रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। तो ये हमारे यूनिट थी जो है, जो हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है और यही हम लोग पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग अभी तक पढ़ाई करते होंगे कंटिन्यू, कि इस लॉकडाउन में पूरा का पूरा आपको समय मिला पढ़ने के लिए और आप पढ़ते भी होंगे। तो ये नया सब्जेक्ट है, थोड़ा से मेंटेनेंस के बारे में है, और मेंटेनेंस कैसे करते हैं, कैसे उसका जो है पहले से प्लानिंग करते हैं, हर चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं RMB का पहले यूनिट। RMB का हम लोग पहले यूनिट पढ़ते हैं, और बाकी नोट्स वगैरह आप लोग बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए पहले यूनिट हम लोग लिख देते हैं। लेक्चर 1 है ही है। यूनिट नंबर 1। चलिए रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। तो पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे मेंटेनेंस हेडिंग हम लोग डालेंगे मेंटेनेंस, ये हेडिंग डालेंगे। पहली यूनिट मेंटेनेंस है क्या चीज़, हम लोग पहले ये देखेंगे कि मेंटेनेंस है क्या चीज़। कोई भी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बना होगा, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे तो मेंटेनेंस तो हर जगह होता है,
अधिकतर जो है हर चीज़ों में, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो जो भी प्रकार का उपकरण हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी पुल हो, सड़क हो, जो अभी डैम हो हमारा, ये सारी चीज़ें जो भी स्ट्रक्चरल है उन सभी को उनके गुड कंडीशन या उनके अच्छे स्थिति में बनाए रखने के लिए, उनके अच्छे कंडीशन में बनाए रखने के लिए किस बराबर समय समय पे उसका उस चीज़ की मेंटेनेंस करना ही क्या कहलाता है, मेंटेनेंस कहलाता है। यानी उस जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसकी देख रेख, उसके अच्छे कंडीशन या अच्छे जो है स्थिति में बनाए रखने के लिए जो भी उसका आप उपचार करेंगे उसी को हम बोलेंगे मेंटेनेंस। तो आप हेडिंग डाल के लिख भी सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ इसकी परिभाषा, आप लिख भी सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में जो भी स्ट्रक्चर बना होगा उनको अच्छे कंडीशन व स्थिति में रखना, ताकि जिस पर्पस के लिए बनाया गया है इसके लिए हम अच्छे से उसको यूज कर सकें। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। तो हम कहाँ तो बोर्ड पे लिख दें, लेकिन लिखने पे बहुत समय ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा मेंटेनेंस आपको समझ में आया होगा कि मेंटेनेंस क्या किसे कहते हैं। और इसकी आप लोग जो भी हम ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा ये वीडियो, तो आप लोग उस करके अपना परिभाषा भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बोर्ड पे लिखेंगे तो काफ़ी समय भी हो जाएगा और आपका वीडियो लेंदी भी हो जाएगा और डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग जो है पुश करके आप लोग पोस्ट करके देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरी हेडिंग, हम लोग देखते हैं कि दूसरी हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस। प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस। ये नया सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस को आखिर क्यों किया जाता है, मेंटेनेंस को हम लोग क्यों करते हैं। मेंटेनेंस को किसी भी स्ट्रक्चर को उसकी कुछ ना कुछ आयु होगी। मान लीजिए कोई सड़क बनी तो वो सड़क विभाग द्वारा, कोई भी विभाग हो, विभाग द्वारा या अपना घर ही बनाए होंगे, तो अगर आरसीसी की छत बनाएंगे तो वो ज़्यादा आयु की चलेगी, कि मतलब 30-40 साल जो भी चलेगी। और आप ईंटे की छत बनाएंगे ब्रिक की, तो वो हो सकता आयु कम चलेगी, 10 साल 5 साल जो भी आप उसकी आयु उस हिसाब से आप बनाए होंगे। तो उस अवधि तक उस भवन का या उस स्ट्रक्चर का पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में उस आयु को अपना पा लेना, तब तक जो हम लोग बीच बीच में मेंटेनेंस करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी मशीनरी मान लीजिए आप, कि उसे जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे से वो काम कर रहा हो, बराबर बढ़िया जो है हम लोग उसकी स्थिति जो है बहुत अच्छे से चल रही हो, तो वो चीज़ें को बनाए रखने के लिए हम लोग मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको जो है इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, हम लिख लीजिए इसको, कि जिस स्ट्रक्चर और सर्विस के मेंटेनेंस की ज़रूरत है ताकि फंक्शन या कार्य उन कार्यों को स्मूथली और प्रॉपरली कार्य को पूरा कर सके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, और आप लिख भी सकते हैं अपने उसमें जो है कि प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस किसे कहते हैं। तीसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। ये तीसरी हेडिंग हमारी हो गई। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ रहा है थोड़ा सा बच्चों, क्योंकि हमें पहली बार ये ऐड हुआ है, तो हर चीज़ हमको बराबर मात्रा में उसको जो है बराबर सिलेबस को देखना पड़ रहा है कि आखिर क्या क्या इसमें आगे नेक्स्ट है, क्योंकि बुक भी इसकी अभी तक हमारे पास आई नहीं है। तो इस माध्यम से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्यों ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस की, तो हम लोग वो देखेंगे। तो देखेंगे किसी न किसी भवन का
किसी न किसी भवन जब आप कोई घर बनाते हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर हो जाता है। तो उस डैमेज को पूरा करने के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा उसको मेंटेनेंस कहलाएंगे या करते हैं। उस डैमेज को दूर करने के लिए मेंटेनेंस करते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए आप लोग, डैमेज को आप पूरा तरीके से लिखिएगा। डैमेज को दूर करने के लिए ये आप लोग लिख लीजिएगा कि डैमेज को दूर करने के लिए जो भी आप वर्क या जो भी आप उस चीज़ को जो है सुधार करेंगे तो उससे हम लोग डैमेज देख लेंगे कि हमारे भवन में आप बनाए तो आप देखें कि डैमेज आ गया, तो आप उसको सुधार करने के लिए क्या करेंगे, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला नंबर आप लिखेंगे डैमेज को दूर करने के लिए। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स दोनों में अंतर है। डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 पॉइंट हमारा हो गया। पहला तो डैमेज, दूसरा जो है क्या कहते हैं आपका जो है डिफेक्ट्स, और क्या कहते हैं डैमेज। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, डैमेज। दो डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, डैमेज को दूर करने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा हमारा एक पॉइंट और है की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा हमारा जो है वो है कि हमारे भवनों को, घर को या स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से दिखने के लिए, भाई हमारे घर में क्या है, साफ़ सफाई करते रहेंगे बराबर, और उसमें जो भी थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आएंगी आप क्या करते हैं, सुधार करते हैं। कुछ भी चीज़ें जो भी हम लोग भवनों को अच्छा दिखने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, वो मेंटेनेंस, भवनों को अच्छा दिखने के लिए की भी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को मेंटेनेंस की। तो वही है तीसरा नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, अच्छा दिखने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो रही बात, हमने 3 पॉइंट आज बताया आप लोगों को। पहला पॉइंट था हमारा मेंटेनेंस, दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस, तीसरा है नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। कांट ऐसे ही पॉइंट वाइज आप नोट करते भी चलिए, और हमारे वीडियो को बराबर आप लोग जब भी आए तो आप लोग बराबर आपके ग्रुप में चला जाएगा मैसेज के थ्रू। और जो बच्चा वीडियो तक ग्रुप में नहीं जुड़ा है, ऐड नहीं हुआ है, तो उसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा आप लोग, ताकि कि उन लोगों को भी ये मिल जाए, ठीक है। और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा भी करिए, घर पे होंगे, हमको पता है आप लोगों को थोड़ा से बोर भी होते होंगे, जैसा कि हम लोग भी अब बहुत दिनों से घर पे ही पढ़े थे, तो PDF के माध्यम से आपको हम लोग भेजने का प्रयास कर रहे थे। परंतु जब सरकार के द्वारा हम लोगों को एक गाइडलाइन आई कि ऑनलाइन कक्षाएँ अब प्रारंभ भी कर दी जाएगी 20 तारीख से, तो हम लोग अब ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं, जिससे आपके पढ़ाई पे रुकावट ना आए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए घर पे, ऐसा नहीं है कि मोबाइल ही चलाते रहिए, ठीक है। और जो भी है एक्टिविटी और छोड़ के कुछ समय आप पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। बस घर पे ही रहने से बड़ी बात नहीं है, कम से कम आप पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। जो भी वीडियो आपके जा रहे हैं कम से कम वो तो देखिए, कि ये मत सोचिए कि डाटा बचा है, इतना है तो इतना देख लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ाई पे जो भी डाटा लगे तो लगे, लेकिन आप पढ़ाई तो करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी हम आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।